स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं अदिति यादव जैन क्लासेस जयपुर से फिर से एक बार आपके साथ जुड़ी हूँ पज़ल्स की एक नई सीरीज़ लेके, जहां हम इजी से एडवांस लेवल तक की पज़ल्स सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, 2 मिनट आपको मिलेंगे। एक बार सॉल्व कीजिए खुद से और कमेंट बॉक्स में डन लिख के भेजिए। इतना मुझे नहीं आता। आई होप आप सब ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि यही पजल इजी से इजी मेथड से कैसे सॉल्व की जा सकती थी। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है A B C D E F G are 7 members of a club. Each one has different professions like lawyer, architect, CA, engineer, doctor, teacher and scientist. Each of them like different sports: lawn tennis, table tennis, badminton, snooker, volleyball, basketball and carom. The above given persons, professions and sports are not necessary in same order. आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जिस फॉर्मेशन तो दे रखी होती है पर सेम ऑर्डर में कभी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है जैसे एज इट इज उतार के रख दिया, नहीं। देखो आगे बोला है, अब हम क्या करेंगे, एक बार सारी कंडीशंस को नोट डाउन करेंगे। ये जो कंडीशंस आपको दे रखी है मतलब ऑडिबल तो है ना तुम सबको, ठीक है। ये जो सारी कंडीशन दे रखी है एक बार इन सबको लिख लेंगे और फिर दोबारा कंडीशंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम कभी नहीं होगा कि आप 2-2, 3-3 बार पढ़ रहे हैं। आपसे कुछ गलती हो गई तो आप वापस से पढ़ के देख रहे हैं, इस आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप और लोगों से पीछे छूट जाओगे, ठीक है। तो देखो, फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ बी। अब सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, नाम लिख लो सबके एक बार। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें बता रखी है, एक प्रोफेशन बता रखा है और एक उनके गेम्स बता रखे हैं, तो 2 कॉलम बना लो उनके। अब देखो, इसने बोला है बी को लॉन टेनिस पसंद है एंड वो सीए नहीं है। जो है वो इस बॉक्स में लिखते जाएंगे, जो नहीं है वो यहाँ पे लिख के उनके आगे क्रॉस लगाते जाएंगे, ठीक है। बी को लॉन टेनिस पसंद है पर वो सीए नहीं है। सेकेंड लाइन है कि डी एक आर्किटेक्ट है एंड डज नॉट लाइक बास्केटबॉल। वो आर्किटेक्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे आर्किटेक्ट, और उन्हें क्या पसंद नहीं है, बास्केटबॉल पसंद नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। और पूरा लिखने की कभी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो रफ शीट कोई नहीं देखने वाला लास्ट में। बास्केटबॉल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ डॉक्टर इज कैरम। अब हमें पता है कि डॉक्टर कौन है, नहीं पता तो यहाँ पे नहीं, अलग से लिख देंगे यहाँ पे कि डॉक्टर को कैरम पसंद है। नेक्स्ट है फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ टीचर इज वॉलीबॉल। अब हमें ये भी नहीं पता कि टीचर कौन है, तो टीचर वॉलीबॉल। नेक्स्ट, ई एक साइंटिस्ट है, ई का प्रोफेशन पता चल गया। नेक्स्ट है सी इज अ लॉयर, सी का भी प्रोफेशन पता चल गया हमें। नेक्स्ट, उसे बैडमिंटन पसंद है तो उसका स्पोर्ट्स भी पता है हमें, अब बैडमिंटन। फिर है ए लाइक्स टेबल टेनिस, और फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ एफ इज वॉलीबॉल। अब हम यहाँ पे
अब इनको कंडीशंस को पढ़ने, क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन सारी हमारे पास है। अब सबसे पहले देखो, हमें पता है कि वॉलीबॉल किसको, क्या हुआ, हमें क्या पता है कि वॉलीबॉल किसको पसंद है, टीचर को पसंद है। और यहाँ पे वॉलीबॉल हमारे पास एफ के पास आ चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टीचर। अब ये जो हमारा डॉक्टर और कैरम वाला था, इसके लिए पूरा एक जगह खाली होनी चाहिए, एक स्लॉट पूरा खाली होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे पूरा एक स्लॉट खाली है, यहाँ पे हम लिख देंगे कैरम, यहाँ लिख देंगे हम डॉक्टर। बास्केटबॉल इसे पसंद, डी को बास्केटबॉल पसंद नहीं है, सिर्फ एक ही जगह बची बास्केटबॉल के लिए, यहाँ पे आ जाएगा बास्केटबॉल। यहाँ सी ए नहीं आ सकता, तो ए के पास आ जाएगा सी ए। अब जो बचे हुए प्रोफेशन और स्पोर्ट्स आप खुद यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। क्या बचा, एक तो इंजीनियर बचा और एक स्नूकर बचा। कोई प्रॉब्लम आई अब इसमें, किस किसने सॉल्व किया था, हो गया था, आपका हो गया था, पर ये मेथड बहुत गलत था। मेथड को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, इनका मेथड अच्छा था, ठीक है। एक बार नोट डाउन करना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चल नहीं रहा क्या, हो गया सबका नोट डाउन, क्वेश्चन करवा दूं। अब क्वेश्चन आप खुद बताओगे, आंसर्स बताना। पहला है, हुज फेवरेट स्पोर्ट इज टेबल टेनिस, सी ए। हु इज अ डॉक्टर, हु इज द डॉक्टर, जी। व्हाट इज द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ डी, क्या था, सही बताना, ठीक है, स्नूकर। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, इंजीनियर। व्हाट इज द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ ई, स्पोर्ट ऑफ ई, कहाँ पे है बास्केटबॉल, नन। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपके पास 2 से 3 मिनट है, इसको करो फिर मैं करवाऊंगी। ये टाइप चेंज हो गया है, ठीक है, वो एक इजी टाइप था, ये चेंज हो गया, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। अगर सॉल्व नहीं भी हो तो एक बार कंडीशंस डाउन करने की करो बस।
हुई कंडीशंस नोट डाउन? भैया उसको देखना क्या हो गया, बंद हो गया। करें स्टार्ट? हुआ किसी का थोड़ा बहुत भी? अच्छा, आपका नाम क्या है आपका? आप हुआ तो स्टार्ट करवा दूं मैं? ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, P Q R S T V और W are traveling in 3 buses A B C such that there are at least 2 persons in either of the buses। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन्स का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फूड, पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली, ये सारे नाम दे रखे हैं इनके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब कंडीशंस नोट डाउन करना। क्यों ट्रैवलिंग इन, सबसे पहले तो इसमें भी सेम वही चीज़ करनी थी, नाम लिखेंगे इनके P Q R S T V और W। यहाँ पे ना क्यू के बारे में साफ बोल दिया गया है कि वो बी वाली बस में जा रहा है और किसके साथ, टी के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, बस का नाम है बी और यहाँ पे भी बी, और इनको जो खाना पसंद है वो है उरियन। क्या बोलते हो, उरियन ही बोलते हैं। ठीक है, या प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान ना देना। ठीक है, जो चीज़ें आप डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हो ना, उसके लिए टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, जो प्लॉट नहीं कर पा रहे हो या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसके लिए हमें ना समय बचाना है, पूरी बात ये है। इसके बाद इन्होंने बोला है पर्सन ट्रैवलिंग इन बस ए डू नॉट लाइक पंजाबी एंड महाराष्ट्रन। जो भी ए वाली बस में ट्रैवल करेगा उसको ना तो पंजाबी पसंद है खाना और ना ही महाराष्ट्रन खाना पसंद है। नेक्स्ट है वन हु लाइक राजस्थानी फूड इज ट्रैवलिंग विद डब्ल्यू इन बस सी। एक तो राजस्थानी फूड वाला और एक है डब्ल्यू, ये दोनों सी वाली बस में ट्रैवल कर रहे हैं। समझ में आया कि ये दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो राजस्थानी खाने वाला और एक डब्ल्यू सी में ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट है वन हु लाइक्स गुजराती डू नॉट ट्रैवल विद टी और डब्ल्यू इन द सेम बस। अब इससे आपको क्या हिंट मिलता है, ए बस में जाएगा, क्लियर है, क्योंकि ना तो ये टी वाली में जाएगा, टी कौन सी है, टी कौन से में जा रहा है, बी वाली बस में, और ना ही ये जाएगा कौन से वाले में, डब्ल्यू वाले में, तो ना ही ये सी वाले में जाएगा। तो क्लियर है कि ये डब्ल्यू ए वाले में जाएगा, गुजराती ए। नेक्स्ट है पी इज नॉट ट्रैवलिंग इन बस बी, बी में ट्रैवल नहीं कर रहा, मतलब या तो ए में ट्रैवल करेगा या फिर सी में ट्रैवल करेगा, ए या तो फिर सी। इसको कश्मीरी फूड पसंद है, हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है एस और वी जो है वो सेम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कौन सी बस में, पर एस और वी सेम बस में ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट है वी डज नॉट लाइक बंगाली,
तो वी के आगे हम बंगाली लिख के और क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट, वन हु लाइक महाराष्ट्रन इज नॉट ट्रैवलिंग इन बस बी। महाराष्ट्रन ए में भी ट्रैवल नहीं कर रहा, महाराष्ट्रन बी में भी ट्रैवल नहीं कर रहा, तो वो सी में ट्रैवल करेगा। फिक्स है ये। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या हिंट मिल रहे हैं। बी के 2 लोग हो गए, यहाँ पे साफ बोला था कि एटलीस्ट 2 लोग तो होने ही चाहिए और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या किसी बस में हम 4 बैठा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 2-2-2 का स्लॉट बनने, वो एक पेयर बनने के बाद सिर्फ एक ही इंसान ऐसा बचेगा जो एक एक्स्ट्रा में जाएगा। तो बी तो गया, एस और वी बी में तो नहीं आएंगे, या तो किस में आएंगे, ए में या फिर सी में आएंगे। अब यहाँ पे देखो, हाँ सी में भी ऑलरेडी 2 लोग हैं, एक और वो बता रही थी मैं। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है वो राजस्थानी वाला और डब्ल्यू वाला वो किस में है, वो सी में है, तो वहाँ पे भी ऑलरेडी 2 लोग हो गए। फिर वहाँ पे भी एस और वी को बिठाते हो तो 4 हो जाएंगे। हो सकता है कि एस राजस्थानी हो, उसका भी हम एक बार चेक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए में बैठा के देखें इनको, यहाँ पे ए और एक वी में ए। पी का हमें अभी फिक्स पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक बार राजस्थानी और इसको डब्ल्यू को देखो कि डब्ल्यू और राजस्थानी और एक और महाराष्ट्रन भी सी में जाएगा, तो डब्ल्यू क्या महाराष्ट्रन हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। एक बार ये पॉसिबिलिटी चेक करते हैं क्योंकि जगह कम है मेरे पास, फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि महाराष्ट्रन हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि डब्ल्यू महाराष्ट्रन हो सकता है और ये जा रहा है हमारा सी में। इसके अलावा कहीं और सी प्लॉट कर सकते हो, उल्टा लिख दिया मैंने। सी और महाराष्ट्र। अब यहाँ पे बताओ कहीं और सी के लिए जगह बच रही है? यहाँ पे हमें राजस्थानी डालना है, एक और राजस्थानी खाने वाला कश्मीर। यहाँ पे अगर हम सी लिखते हैं तो ये तो कश्मीरी है ऑलरेडी, तो एक ही तो जगह बची आर के लिए। आर के आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा राजस्थानी। इसके बाद हमारा है कि ए वाले को ना तो पंजाबी पसंद है खाना, ना महाराष्ट्रन। महाराष्ट्रन हम सी में लिख चुके हैं, बचा पंजाबी। यहाँ पे तो ए है नहीं, तो एक ही जगह खाली बची, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सॉरी, नहीं पसंद, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा पंजाबी। नेक्स्ट हमारा है कि वी को बंगाली नहीं पसंद और इसके लिए एक ही जगह बच रही है हमारे पास, एस वाली। ठीक है, बंगाली नहीं पसंद तो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक कौन बचा बताओ? गुजराती बचा, गुजराती वी में आ जाएगा। ये तो है आपका पहला केस जो पूरा सेट बैठ रहा है। एक बार ये नोट डाउन कर दो, फिर सेकंड केस और बताऊंगी कि वो क्यों नहीं हो रहा। यही तो सच में बहुत ज़्यादा नीचे खिसक रहा है इससे, ये हैवी है, फील ही हो रहा है हल्का। क्या पी के लिए डेटा सफिशिएंट नहीं है हमारे पास? कहीं भी आपको फिक्स बताया गया है कि वो ए और सी में बैठा है? जब हमें डेटा सफिशिएंट ना हो तो हम वहाँ पे दोनों को लिख के छोड़ देंगे। किसी के लिए रिपीट करूँ एक बार?
हो गया सबका? ठीक है। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? बताओ। ए वी और गुजराती, ठीक है। नेक्स्ट, हु लाइक राजस्थानी फूड? आर। व्हाट इज द फेवरेट फूड ऑफ एस? बंगाली, ठीक है। फेवरेट फूड ऑफ क्यू? पंजाबी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री पीपल्स आर ट्रैवल? थ्री पर्सन किस बस में है? हाँ हाँ बताओ। डेटा इनसफिशियंट, क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता कि किस में है, ऑप्शन ही नहीं दे रखा सर ने। कोई बात नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें और भी ऑप्शंस थे बुक में, है ना, कि इसमें या तो आएगा ए और सी। अगर आपको ए और सी दे रखा है तो ठीक है, अगर वो नहीं दे रखा तो आप डेटा इनसफिशिएंट वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरली नहीं पता कि ए में, या तो ए में भी 3 हो सकते थे या सी में भी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। 2 मिनट है आपके पास, करो एक बार। ये वाला फॉर्मेट रखना छोड़ देना, है ना, ये क्रॉस वाला नहीं करना। रुको रुको, और भी हैं। वैसे बहुत इजी था, बिल्कुल फर्स्ट वाले पे बेस्ड है ये। करें, चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेना एक बार, ठीक है। वैसे ना एक फ़ायदा क्या लगता है तुम्हें पजल्स आने का पेपर में? पजल्स का क्या फ़ायदा लगता है तुम्हें पेपर में आता है तो? पता है पजल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होता है, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रखी होती है। सबसे ईजी चीज़ है पजल, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड कर रखी होती है, बस उसे जमाना ही तो होता है। और उसमें भी इजी होता है प्रीलिम्स का पजल, जो सच में 1-1, 1.5 मिनट में टॉपर्स बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, PQRST VW, यही वाला है ना।
7 फ्रेंड्स हैं जिनको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है। क्या हो गया? हाँ ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स पसंद है और डिफरेंट सिटीज़ है उनकी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्यू लाइक मैंगो, PQRSTV और W। क्या बोला हुआ है? क्यू को मैंगो पसंद है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। क्यू को मैंगो पसंद है, वो चेन्नई से है। नेक्स्ट है द वन हु लाइक पुणे लाइक्स वाटरमेलन। हमें पता नहीं है पुणे कौन है। नेक्स्ट, फेवरेट सिटी ऑफ टी इज कोलकाता। आर लाइक गुआवा एंड फेवरेट सिटी इज नॉट मुंबई। और मुंबई फेवरेट सिटी नहीं है, तो यहाँ पे लिख के हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू को कोची पसंद है। कोची बोलते हो ना? ठीक है। डब्ल्यू को कोची पसंद है, उसको बनाना और पियर पसंद नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे बनाना और पियर। नेक्स्ट है द वन हु लाइक ऑरेंज, उसकी फेवरेट सिटी हैदराबाद है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑरेंज और हैदराबाद। नेक्स्ट है हमारा टी को भी पियर पसंद नहीं है, तो यहाँ पे भी पियर लिख के क्रॉस कर देंगे। फेवरेट सिटी ऑफ पी इज नाइदर पुणे नॉर हैदराबाद। पी कहाँ पे है? नाइदर पुणे नॉर हैदराबाद। नेक्स्ट है एस को वाटरमेलन पसंद नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्या क्या। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं हमारे पास जिनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इसके लिए एक पूरा पेयर खाली होना चाहिए। दोनों पेयर, एक तो ये पेयर खाली है, एक ये खाली है और एक ये खाली है। अब पुणे वाला मुझे बताओ कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वाटरमेलन दे रखा है। तो एक ही जगह बची पुणे और वाटरमेलन। ये वाला हो गया। ऑरेंज और हैदराबाद का देखो, यहाँ पे वापस से नहीं आ सकता ऑरेंज और हैदराबाद, क्योंकि इसने मना किया है कि पुणे में भी नहीं है और हैदराबाद में भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑरेंज और हैदराबाद। उसके अलावा, और जो होती चली जाए उसको है ना कट लगा देना। इसके अलावा बताओ, यहाँ पे एक पियर्स का बताओ मुझे, क्या यहाँ पे पियर आ सकता है? ये मैंने सिटी अलग लिख दिया ना गलती से, कोई नहीं। यहाँ पे आ सकता है पियर? यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा पियर का यहाँ पे। बनाना का? यहाँ पे नहीं आ सकता बनाना, टी के पास ऑप्शन बचा बनाना का। एक सिंगल बचा एप्पल, वो यहाँ लिख देंगे। और अभी यहाँ पे देखो, मुंबई आर में नहीं आ सकता, तो मुंबई पी में आ जाएगा। और एक रिमेनिंग सिटी कौन सी है? दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम थी इसमें? किस किस का सही हुआ? ठीक है, वैसे इजी था, अब मुझे राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है ना? ठीक है, नोट डाउन करना है किसी को? नहीं? क्वेश्चन करें इस पे? चलो क्वेश्चन आप लोग बताओगे जल्दी जल्दी। बताओ, हु लाइक्स एप्पल? W. P likes which fruit? Pear. Which of the favorite cities of R की favorite city? Delhi. Which of the following combination of a person fruit city is not correct? Not correct. आप और बताओ। ऑल आर रॉन्ग का भी ऑप्शन है, क्योंकि ऑल आर रॉन्ग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वी? पुणे। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार ये और करो, ये भी सेम उसी पे बेस्ड है। 2 मिनट है आपके पास, इसको थोड़ा स्पीडली करने की कोशिश करना है। थोड़ा स्पीडली करने की कोशिश करो सारे।
ये स्टीलो होता है या एस स्टीलो ही होता है? यार तो तुम्हारा भी प्रोनाउंसिएशन कमज़ोर है क्या सबका? मुझे लगा मेरा ही है। एस्टिलो ही बोलते हैं ना, पता नहीं चलता, ई कभी कभार साइलेंट हो जाता है ना। ठीक है। हो गया? तो ठीक है, तो तुम खुद कर लोगे, मैं नए पैटर्न स्टार्ट करवा दूँ इससे इसके बाद? क्या? आप सबके पास पजल्स की बुक तो होंगी ना? है ना? है। इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, ट्राई करना, क्योंकि ये जो पजल है वो 1.5 मिनट से ज़्यादा लेने नहीं वाली थी। तो है ना, इतना कोशिश ना, और लोगों के लिए भी इतना कोशिश करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के क्लर्क लेवल की है बस ये। ठीक है? हाँ, प्रीलिम्स क्लर्क लेवल, सिर्फ क्लर्क। मतलब पीओ में और भी हार्ड आ जाता है। प्रीलिम्स के क्लर्क, जो प्रीलिम्स होता है ना क्लर्क वाला, उसमें इतने इजी ही आते हैं, कुछ हार्ड भी आते हैं, कुछ इजी भी आते हैं। पर जो पीओ लेवल होता है वो अब हम आगे और क्लासेस में करेंगे, वो पीओ लेवल भी आएगा। ठीक है? तो ये तो खुद कर लोगे, इसके एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन तुम क्लास में अगर जाके देखोगे ना, अगर ऑनलाइन क्लास जाके देखोगे तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे देना आंसर। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट है।